दोस्तों, देवियों और सज्जनों, आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े, सबसे चमकदार और सबसे धमाकेदार यूनिवर्स की, YRF स्पाई यूनिवर्स। अरे भाई, ये कोई छोटा मोटा मोहल्ला नहीं है। ये एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां भारत के सबसे बड़े सुपर हीरोज, हमारे जासूस, देश को बचाने के लिए निकलते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी सलमान भाई के स्टाइल से, जब उन्होंने एक था टाइगर में टाइगर बनकर एंट्री मारी थी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये कहानी एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर आए आर्तिक रोशन, वॉर में कबीर बनकर, और फिर तो किंग खान यानी शाहरुख खान पठान बनकर इस महफिल में शामिल हो गए। इन तीनों सितारों ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी है जिसने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है। इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि यह भारत का पहला और अब तक का सबसे सफल सिनेमैटिक यूनिवर्स है। सोचिए, हॉलीवुड में जैसे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका सब एक साथ आते हैं, वैसे ही यहाँ टाइगर, कबीर और पठान एक दूसरे की फिल्मों में आकर कहानी को और भी मसालेदार बना देते हैं। जब पठान में टाइगर की एंट्री हुई थी तो थिएटर्स में जो सीटियां और तालियां बजी थीं, वो आज भी कानों में गूंजती हैं। ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये एक इमोशन बन चुका है। यश राज फिल्म्स ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से इन अलग अलग कहानियों को एक धागे में पिरोया है, जहां हर जासूस की अपनी एक पहचान है, अपना एक स्टाइल है, लेकिन मकसद सिर्फ एक है, हिंदुस्तान की हिफाजत। ये यूनिवर्स हमें शानदार लोकेशंस, हाई ऑक्टेन एक्शन और देशभक्ति के जज्बे का एक ऐसा कॉकटेल पिलाता है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। शुरुआत में भले ही एक था टाइगर और वॉर को अलग अलग फिल्में मानकर बनाया गया हो, लेकिन पठान के साथ आदित्य चोपड़ा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और इन सभी को एक साथ जोड़ दिया। इस यूनिवर्स ने हमें यह दिखाया है कि जब हमारे देश के सबसे बड़े सितारे एक साथ पर्दे पर आते हैं तो वो सिर्फ फिल्म नहीं बनाते, बल्कि इतिहास रचते हैं। ये एक ऐसा सपना है जो सच हुआ है, जहां हमारे बचपन के हीरो एक ही टीम का हिस्सा बनकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस शानदार यूनिवर्स की नींव जितनी मजबूत दिखती है, उसमें कुछ दरारें भी नजर आने लगी हैं। जिस तेजी से यह यूनिवर्स ऊपर चढ़ा है, उसी तेजी से इसके नीचे आने की बातें भी शुरू हो गई हैं। क्या यह सिर्फ एक शुरुआत का जोश था जो अब ठंडा पड़ रहा है? क्या मेकर्स अपनी ही सफलता के बोझ तले दब रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब हम आगे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम गहराई में जाकर समझेंगे कि इस चमक दमक के पीछे आखिर चल क्या रहा है और क्यों इसके भविष्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, YRF स्पाई यूनिवर्स की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? एक शब्द में कहूं तो स्टार पावर। अरे भाई, ये कोई मामूली स्टार कास्ट नहीं है, ये तो बॉलीवुड के एवेंजर्स हैं। एक तरफ हैं इंडस्ट्री के भाईजान सलमान खान, जिनका टाइगर वाला स्वैग ही काफी है। दूसरी तरफ हैं ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन, जो कबीर के रूप में इतने हैंडसम और खतरनाक लगते हैं कि दुश्मन भी एक बार तो सोच में पड़ जाए। और फिर आते हैं बादशाह शाहरुख खान, जो पठान बनकर अपने चार्म और एक्शन से सबका दिल जीत लेते हैं। इन तीनों को एक ही यूनिवर्स में लाना किसी सपने के सच होने जैसा है। इन सितारों का नाम ही काफी है थिएटर्स में भीड़ खींचने के लिए, और YRF ने इसी फॉर्मूले पर अपना सबसे बड़ा दांव खेला है। और नतीजा, बॉक्स ऑफिस पर पैसों की ऐसी बारिश हुई कि रिकॉर्ड्स के बांध टूट गए। अगर हम इन फिल्मों की कमाई को जोड़ दें तो आंकड़ा हजारों करोड़ में पहुंच जाता है। एक था टाइगर से लेकर टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और हाल ही में आई वॉर 2 तक, हर फिल्म ने 100-200 करोड़ क्लब में एंट्री नहीं मारी, बल्कि 500 करोड़ और उससे भी आगे के बेंचमार्क सेट किए हैं। पठान ने तो दुनिया भर में कमाई के ऐसे झंडे गाड़े कि बॉलीवुड का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। ये फिल्में सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी खूब पसंद की जाती हैं। इसका एक बड़ा कारण है इनकी शूटिंग, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत और एक्सोटिक लोकेशंस पर होती है। ऑस्ट्रिया के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दुबई की ऊंची इमारतों तक, ये फिल्में हमें दुनिया की सैर करा देती हैं। ये सिर्फ हीरो की बात नहीं है, विलन भी यहाँ एक से बढ़कर एक होते हैं। जॉन अब्राहम ने पठान में जिम बनकर जो परफॉर्मेंस दी, उसे कोई कैसे भूल सकता है। और अब तो इस यूनिवर्स में साउथ के सुपरस्टार जूनियर NTR की भी एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने वॉर 2 में आर्तिक रोशन को कड़ी टक्कर दी है।
यह यूनिवर्स अब सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा, यह एक पैन इंडिया फेनोमेनन बन चुका है। कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण जैसी टॉप एक्ट्रेसेस ने भी जासूस बनकर एक्शन में अपना दम दिखाया है। यह सितारों की एक ऐसी आकाशगंगा है जिसकी चमक से हर कोई हैरान है। YRF ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपके पास सही स्टार्स हों तो आप बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या यह यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ अपने सितारों के दम पर चल रहा है? क्या बड़े बड़े नाम और खूबसूरत लोकेशंस ही एक फिल्म को महान बनाते हैं? बॉक्स ऑफिस के ये आंकड़े बेशक बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या ये आंकड़े फिल्म की क्वालिटी की गारंटी भी देते हैं? पैसा कमाना एक बात है और दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाना दूसरी बात। इस यूनिवर्स ने पैसा तो बहुत कमाया है, लेकिन अब दर्शक यह पूछने लगे हैं कि इस चमक दमक के पीछे की कहानी कितनी मजबूत है। चलिए अब इस यूनिवर्स के बजट और उसकी सच्चाई पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, जब हम सुनते हैं कि किसी फिल्म का बजट 300 करोड़, 400 करोड़ या 500 करोड़ है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है? यही ना कि फिल्म में जबरदस्त एक्शन होगा, हॉलीवुड लेवल के विजुअल इफेक्ट्स होंगे और कहानी एकदम ढांसू होगी। लेकिन YRF स्पाई यूनिवर्स के मामले में एक कड़वा सच सामने आ रहा है। कहा जाता है कि इन फिल्मों के भारी भरकम बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 70 से 80% सिर्फ और सिर्फ हमारे बड़े बड़े सितारों की फीस भरने में चला जाता है। सोचकर देखिए, अगर 400 करोड़ की फिल्म में से 250-300 करोड़ सिर्फ एक्टर्स को दे दिए जाएं, तो बाकी चीजों के लिए क्या बचेगा? उदाहरण के लिए, रिपोर्ट्स की माने तो पठान के लिए शाहरुख खान ने प्रॉफिट शेयरिंग मिलाकर लगभग 200 करोड़ रुपए लिए। टाइगर 3 के लिए सलमान खान की फीस 100 करोड़ के आसपास थी और हाल ही में आई वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की फीस भी आसमान छू रही थी। जब बजट का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ 2-3 लोगों की जेब में चला जाता है, तो फिल्म के दूसरे जरूरी पहलुओं जैसे कि विजुअल इफेक्ट्स, राइटिंग और प्रोडक्शन डिजाइन के साथ समझौता करना पड़ता है। यही वजह है कि कई बार इन फिल्मों के कुछ सीन में इस्तेमाल हुआ ग्रीन स्क्रीन साफ साफ नजर आ जाता है और विजुअल इफेक्ट्स थोड़ा कमजोर लगने लगता है। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। एक तरफ इन बड़े सितारों के बिना शायद फिल्में इतनी कमाई ही न कर पाती, उनका चेहरा ही फिल्म की गारंटी है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी भारी भरकम फीस की वजह से फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी पर असर पड़ रहा है। दर्शक अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो सिर्फ अपने फेवरेट स्टार को पर्दे पर देखने नहीं आते, वो एक अच्छी और लॉजिकल कहानी भी देखना चाहते हैं। जब 500 करोड़ की फिल्म में उन्हें कमजोर विजुअल इफेक्ट्स या बचकाने एक्शन सीन दिखते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनके पैसे वसूल नहीं हुए। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक 5 स्टार होटल में जाएं और आपको वहां ढाबे वाला खाना परोस दिया जाए। इस वजह से क्रिटिक्स और दर्शक दोनों ही यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मॉडल लंबे समय तक चल पाएगा? क्या सिर्फ स्टार पावर के दम पर दर्शकों को बार बार थिएटर्स तक खींचा जा सकता है? हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी जैसे मार्वल अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा कहानी, टेक्नोलॉजी और विजुअल इफेक्ट्स पर खर्च करती है ताकि दर्शकों को एक नया और बेहतरीन अनुभव मिल सके। लेकिन YRF स्पाई यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे छूटता दिख रहा है। अगर इस यूनिवर्स को लंबा चलना है तो मेकर्स को बजट के इस गणित को फिर से समझना होगा और स्टार्स की फीस और फिल्म की क्वालिटी के बीच एक सही संतुलन बनाना होगा। दोस्तों, किसी भी फिल्म की जान होती है उसकी कहानी। एक्शन, गाने, स्टार्स, ये सब तो बाद में आते हैं। लेकिन YRF स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक ये है कि इसकी हर फिल्म की कहानी लगभग एक जैसी लगने लगी है। एक फिक्स फॉर्मूला है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। फॉर्मूला क्या है? एक रॉ एजेंट या आर्मी का जवान जो देश की सेवा करता था, किसी वजह से सिस्टम से नाराज होकर देश का दुश्मन बन जाता है। फिर हमारा हीरो यानी टाइगर, पठान या कबीर उसे रोकने के लिए निकलता है। यह फॉर्मूला 1-2 बार तो ठीक लगता है, लेकिन जब हर फिल्म में यही दोहराया जाए तो दर्शक भी बोर होने लगते हैं। सोचिए, वॉर में खालिद को विलन दिखाया गया जो बाद में कुछ और ही निकला। पठान में जिम एक पूर्व रॉ एजेंट था जो बदला लेने के लिए आतंकवादी बन गया। टाइगर 3 में आतिश एक पूर्व ISI एजेंट था जिसकी अपनी एक दुख भरी कहानी थी। और अब वॉर 2 में भी विक्रम को एक ऐसे ही किरदार के रूप में दिखाया गया है
जो पहले हीरो था और फिर विलेन बन गया। यह देशभक्त से देशद्रोही बनने वाला एंगल अब इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि फिल्म शुरू होते ही दर्शक अंदाजा लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। कहानी में कोई नयापन या सरप्राइज फैक्टर ही नहीं बचा है। इसके अलावा इन फिल्मों की कहानियों पर हॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्शन फिल्मों जैसे मिशन इम्पॉसिबल, जेम्स बॉन्ड और फास्ट एंड फ्यूरियस का असर भी साफ साफ दिखता है। कई एक्शन सीक्वेंस और कहानी के ट्विस्ट ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें वहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया गया हो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप कहीं से प्रेरणा लें, लेकिन जब आपकी अपनी कहानी में मौलिकता की कमी हो तो दर्शक उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। आज के समय में दर्शक OTT पर दुनिया भर का कंटेंट देख रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ नया और अलग चाहिए। वही घिसी पिटी कहानी और बदला लेने वाला विलेन अब उन्हें उत्साहित नहीं करता। इस एक जैसे फॉर्मूले की वजह से यूनिवर्स की गहराई भी कम हो रही है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सफलता का राज यह था कि उसकी हर फिल्म का जॉनर अलग था। कैप्टन अमेरिका एक वॉर फिल्म थी, तो थॉर एक फैंटेसी और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक स्पेस एडवेंचर। लेकिन